राजनीति में तमाशे का बड़ा महत्व होता है और जिस सियासत में ड्रामा न हो और राजनीति में तमाशे का तड़का न हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही तमाशा इन दिनों चल रहा है जो कि ताई के चुनाव लड़ने के इनकार के बाद शुरू हुआ है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे सियासत के शिखर पर खड़ी ताई को भी अपनी ही पार्टी में बेगाना सा महसूस कराया गया और किस तरह से उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सबसे पहले आप ये माजरा समझ लीजिए और क्या है ताई की व्यथा और क्या है बीजेपी के आम कार्यकर्ता की पीड़ा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर लोकसभा सीट के लिए पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस और उठापटक को सुमित्रा महाजन ने अपनी ओर से खत्म कर दिया है। ताई ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मीडिया में उन्होंने एक खुला पत्र जारी किया है। उसमें लिखा है कि पार्टी अब जो चाहे फैसला कर सकती है। हम आपको वो पूरा पत्र दिखाते हैं और बताते हैं ताई ने क्या लिखा। भाजपा ने इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह अनिर्णय की स्थिति क्यों? संभवतः है कि पार्टी को निर्णय लेने में कुछ संकोच हो रहा है। हालांकि मैंने पार्टी में वरिष्ठों को इस संदर्भ में बहुत पहले ही चर्चा की थी और निर्णय उन पर छोड़ दिया था। लगता है उनके मन में अब भी कुछ असमंजस है, इसलिए अब मैं घोषणा करती हूँ कि अब मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। अतः पार्टी अपना निर्णय मुक्त मन से करे, निसंकोच होकर करे। ताई ने इंदौर के लोगों को संबोधित करते हुए लिखा, इंदौर के लोगों ने आज तक मुझे जो प्रेम दिया, भाजपा और सभी कार्यकर्ताओं ने लगन से सहयोग दिया, इसलिए सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। अपेक्षा करती हूँ कि पार्टी जल्द ही अपना निर्णय करे ताकि आने वाले दिनों में सभी को काम करने में सुविधा होगी और असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। जो बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी, निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी, और जो भी उनके मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ। ताई ने यूं तो पूरी की पूरी संसद की कमान संभाली, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी 5 सालों तक बखूबी निभाई, लेकिन अपनी ही पार्टी में 75+ का फॉर्मूला उन पर भारी पड़ गया। जी हां, जिस तरह से राजनीति में लगातार ताई और भाई का किस्सा बीजेपी में मशहूर था, अब लगता है यही किस्सा केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष भी जा पहुंचा और उम्र का फैक्टर तो आड़े आया ही आया, बल्कि इंदौर की लोकसभा सीट पर एक नया प्रयोग करने का मौका भी बीजेपी को दे गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो ताई जिसने लगातार 8 बार से इंदौर का नेतृत्व किया, लोकसभा चुनाव में जीत का आंकड़ा हर बार बढ़ता चला गया, उसके बावजूद क्यों ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ और क्यों आखिर सोशल मीडिया के इस जमाने में चिट्ठी लिखकर ताई को यह ऐलान करना पड़ा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष किसी भी तरह का अवरोध नहीं बनना चाहती। लगता है कि अपनी ही पार्टी में बेगाना सा महसूस करने लगी थी ताई, और यही वजह थी कि इंदौर संसदीय सीट में 85 में से तकरीबन 50 से ज्यादा पार्टी की रणनीति और रीति नीति वाली बैठकें ताई ले चुकी थी। यानी कि साफ था कि ताई का पूरा मन था कि वो इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें संकेत दे दिया और शायद यही वजह थी कि ताई की व्यथा इस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने आ गई। तमाम जानकारियों को लेने के लिए हम जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर युवराज सिंह से। युवराज, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये पूरा ड्रामा यहाँ पर नजर आया, दिखाई दिया, और कौन से सियासी मायने हैं जो कि ताई की इस कथा में अब निकल कर सामने आ रहे हैं। जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक उबाल सा आया हुआ है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कल एक लेटर लिखा था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और पार्टी जिसे चाहे उम्मीदवार घोषित कर सकती है स्वतंत्र रूप से। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सुमित्रा महाजन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, क्योंकि लगातार 25 सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, परंतु 4 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिसमें से कि इंदौर और भोपाल भी शामिल है।
और लगातार 8 बार की सांसद रह चुकी है सुमित्रा महाजन और सतत 30 सालों से वो इंदौर की सांसद रह चुकी है, परंतु इस बार कहीं ना कहीं उनका टिकट नहीं दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिससे साफ तौर पर उनकी पीड़ा झलक रही है। वहीं उनके लेटर लिखने के बाद से ही तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके मनीषपुरी स्थित निवास पर पहुँच गए थे। इंदौर के दिग्गज विधायक रमेश मेंदोला, शंकर ललवानी, गोपी कृष्ण नेमा, वहीं तमाम बड़े नेता उनको मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, परंतु ताई नहीं मानी और ताई का साफ तौर पर कहना है कि वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल आज भी बीजेपी के तमाम नेता उनके निवास पर ही थे और ताई को मनाने का काफ़ी कोशिश की थी, परंतु सुमित्रा महाजन मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया है कि वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल ऐसे कई अन्य उम्मीदवार भी हैं जिनके की नाम पर मंथन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी ऐसा भी हो सकती है कि सुमित्रा महाजन को एक बार फिर मौका दे सकती है। चलिए अब जरा मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाले इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासी कहानी को भी जान लीजिए। कहा यह जाता है कि इंदौर में यदि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को राजनीति करनी है तो या तो वो ताई का हो जाए या भाई का हो जाए, यानी कि ताई सुमित्रा महाजन के साथ जुड़ जाए, भाई यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के गुट से जुड़ जाए। बीजेपी को अक्सर 2 धड़ों में बांटा गया। ताई का धड़ा हमेशा से केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहा, तो भाई ने मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी पेठ बना ली। ये बात अलग है कि अब भाई ने देश का रुख यानी कि केंद्रीय राजनीति का रुख कर लिया है, तो ऐसे में ताई का इस तरह से जो है सीढ़ी पर से उतर जाना, सियासत की सीढ़ी पर से उतर जाना कई सवालिया निशान लगा देता है। अब यहाँ पर कहानी को जरा और गहराई से हम समझने जानने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है कि ताई के इस रिटायरमेंट से, जी हाँ, कहा जा सकता है कि सक्रिय राजनीति से एक तरह से ताई का रिटायरमेंट हो चुका है, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ेंगी तो किसी और को मौका यहाँ पर मिलेगा, नया सांसद इंदौर से चुनकर जाएगा यदि जीता तो यहाँ पर बड़ा सवाल है कि जो ताई का धड़ा है वो कैसे निराश है, वो कैसे मायूस है। इंदौर की राजनीति की बात करें तो विधायक महेंद्र हार्डिया, यहाँ पर पूर्व आईडिया अध्यक्ष मधु वर्मा, पूर्व आईडिया अध्यक्ष शंकर लालवानी, अंजू माखीजा, चंदू माखीजा और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि सीधे तौर पर ताई से जुड़े थे, वो यहाँ पर हाशिए पर आते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से पूर्व विधायक मनोज पटेल और पूर्व विधायक राजेश सोनकर की भी चिंताएं ताई के इस फैसले के बाद से बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका अब अगला राजनीतिक आका कौन होगा और कैसे तालमेल, सामंजस्य और समन्वय बना पाएगी बीजेपी ताई और भाई में से, क्योंकि ताई यहां पर अब पावरलेस होने वाली हैं। बड़ा ये सवाल है। ऐसे में कई ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं जो कि ताई का विकल्प हो सकते हैं। इनमें कई नाम हैं, जिनमें महापौर मालिनी गौड़ हैं, शंकर लालवानी है, कृष्ण मुरारी मोघे हैं, भंवर सिंह शेखावत हैं, विधायक रमेश मेंदोला हैं। लेकिन किस नाम में कितना है दम, ये सब कुछ जानना है बहुत जरूरी। इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर युवराज सिंह से। युवराज, जरा बताइए कि ताई के विकल्प आखिर कौन बनते नजर आ रहे हैं और क्या वाकई में बीजेपी में अब ऐसे चेहरों की फहरिस्त बाकी है जो कि ताई की जगह ले पाए? जी हाँ, निश्चित तौर पे ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो कि अपनी ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है कैलाश विजयवर्गीय का। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंदौर में काफ़ी दमखम रखते हैं। उनका नाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी यदि उनको मौका देती है इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने का तो वह निश्चित तौर पर ताल ठोकेंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के लिए मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। वहीं दूसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है महापौर मालिनी गौड़ का। जी हाँ, मालिनी गौड़ लगातार 3 बार की विधायक है और इंदौर की महापौर भी है। वहीं लगातार 3 बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले पायदान पर लाई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंदौर का नाम पूरे भारत देश में मशहूर किया है। तो निश्चित तौर पर मालिनी गौड़ की भी काफ़ी मजबूत दावेदारी देखी जा रही है। वहीं मालिनी गौड़ की संघ में भी काफ़ी पेट है, तो निश्चित तौर पर उनके नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं तीसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है रमेश मेंदोला का। जी हाँ, रमेश मेंदोला भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इंदौर के काफ़ी दिग्गज नेता हैं वो और बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनके पास, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ताई अपना जो चाबी है वो रमेश मेंदोला को भी सौंप सकती है। वहीं चौथा बड़ा नाम सामने आ रहा है उषा ठाकुर का। जी हां, उषा ठाकुर एक ऐसी विधायक है जो कि विपरीत परिस्थिति में जीत दर्ज करने का उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है। जी हां, महू से भी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं लगातार 3 बार की विधायक भी उषा ठाकुर, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी उनके नाम पर भी विचार विमर्श कर रही है। चलिए, बीजेपी की ये ताई कथा है जो कि बहुत दिलचस्प हो चली है, रोमांचक हो चली है और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति
क्लाइमेक्स मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अब ये देखना बहुत लाजमी हो जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव में ताई का दूर जाना क्या भाई के लिए कोई फायदे का सौदा साबित होता है और क्या वाकई में आम भाजपाई ताई और भाई का जो अंतर है उसे पूरा कर पाता है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। ये ताई कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।